अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शलजम गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है 1 कप ऑयल। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज नॉर्मल स्लाइस की हुई, और इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस सॉफ्ट करनी है हमें प्याज को। आज हम आधा किलो हमने गोश्त लिया है, आधा किलो ही शलजम लिए हैं। और आज हम लेंगे पत्तों वाले शलजम, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया है और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ियां मिलना स्टार्ट हो गई हैं। बहुत कम आते हैं, विंटर में ही आते हैं पत्तों वाले शलजम। ये देखिए मैंने ले लिए है आधा किलो गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार साफ़ सुथरा सा गोश्त ले लीजिएगा, उसको वॉश करके अच्छे से रख लीजिएगा। और वो हम ऐड कर देंगे प्याज के बाद अपने कुकर में। आज मैं कुकर में बनाऊंगी, तो आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइम ज़्यादा लगेगा पतीली में। कुकर में आधे घंटे में गोश्त गल जाता है। इसको फ्राई करेंगे हम इतना कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, जिसके अंदर होता है। ये देखिए कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चमचे हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। नॉर्मल चम्मच से ही हम मेजर कर लेंगे। इस तरह से फ्राई करने से गोश्त की हीट ख़त्म हो जाती है, गोश्त मज़ेदार सा बनता है। ये देखिए नॉर्मल स्पून से हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को पेस्ट को डाल के हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक के साथ जब गोश्त फ्राई होता है तो उसकी ही ख़त्म हो जाती है। 4 मीडियम साइज़ के हम ले लेंगे टमाटर, वो हम स्लाइस करके डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना होता, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं। कुकर में सारे मसाले स्पाइसेस डाल के ही चढ़ा दिया जाता है, तो वो खुद ही भुन जाता है और परफेक्ट पानी रखना होता है। हल्दी ले ली है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर ले लिया है 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ले लिया है 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा धनिया पाउडर। गरम मसाला ले लिया, जिसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, सारे गरम मसाले को मिला के हमने ऐड कर दिया है। नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, 1 से 2 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। अब सारे मसालों को डाल के हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और फिर इसमें हम पानी डालेंगे और गल जाने तक हम पकाएंगे, गोश्त गल जाने तक हम कवर करके। देखिए 2 कटोरी मैंने डाला था पानी, परफेक्ट पानी है, बिल्कुल गोश्त गल भी जाएगा और ड्राई हो जाएगा पानी। ये देखिए पानी डाल के मैं अच्छे से मिक्सिंग करूँगी और कुकर का कवर लगा के हम लिड लगा के रख देंगे गोश्त गल जाने तक। आधे घंटे में परफेक्ट गोश्त गल जाता है। तो आप पतीली में बनाना चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। ये देखिए मैं कवर कर दूँगी, उसके बाद वेट रख देंगे और आधे घंटे का इंतज़ार करेंगे। आधे घंटे में हमारा गोश्त परफेक्ट गल जाएगा। ये देखिए आधे घंटे बाद हमने लिड खोल दी है। देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल। ये देखिए मैंने शलजम काट लिए थे, शलजम लिए थे आधा किलो, इसको छोटे छोटे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो बड़े 4 पीसेस भी कर सकते हैं। और इसके साथ जितने भी पत्ते लगे हुए थे वो सारे मैंने ले लिए हैं, लेकिन नीचे नीचे के लिए जो कोपले होती हैं, ज़्यादा बड़े पत्ते और ज़्यादा मोटी डंडियाँ नहीं ली हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं और वॉश कर ली हैं अच्छे से। हमारा गोश्त गल गया है और पानी भी ड्राई हो गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो शलजम के हमने पत्ते काट के रखे हैं। ये पालक नहीं है, शलजम है। आप चाहें तो पालक भी ले सकते हैं। अगर आपको शलजम के पत्तों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप पालक ले लीजिएगा 1 से 1.5 किलो। और साथ ही हम ऐड कर देंगे शलजम। ये मैंने आधा किलो ही लिए हैं, आधा किलो गोश्त है और आधा किलो शलजम है। ये शलजम के पत्ते ही इसमें लगे हुए थे, वो भी ले लिए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते तो अगर आपको शलजम के पत्तों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता आप पालक भी ले सकते हैं। शलजम पालक गोश्त भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ये देखिए अब हम मिक्सिंग कर देंगे
और हरी मिर्च डाल के हम रख देंगे इसको कवर करके हल्की आंच पे, ताकि हमारी शलजम के पत्ते और शलजम अच्छे से गल सकें। देखिए बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिए, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं शलजम में और पत्तों में। और हम इसे इतना पकाएंगे कवर करके कि हमारा, ये देखिए मैंने डाल दी है हरी मिर्चें 8 से 10 अदद, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। जब भी कवर करके पकाएंगे हम इतना कि शलजम हमारे गल जाएं और हमारा गोश्त जो है वो भुनने पर आ जाए, बहुत अच्छे से भुन जाए। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारा सालन जो है वो अच्छे से भुन गया है, शलजम भी हमारे गल गए हैं, शलजम के पत्ते भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ कीजिए और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त जो है वो रेडी है। बहुत ही इजी सी रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा है, बहुत ज़्यादा गर्म मैंने निकाल लिया था। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी शलजम गोश्त की रेडी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। देखिए कितना अच्छे से गोश्त हमारा गल गया है, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त जो है वो रेडी है। पत्तों वाले शलजम आज हमने बनाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। विंटर में सारी सब्ज़ियां बहुत ही फ्रेश आ रही होती हैं और जो सीज़न की सब्ज़ियां होती हैं ना, वो उसका टेस्ट ही बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी मज़ेदार सी रेसिपी। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।